हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लाइक किंगडम मोनेरा के बारे में देखा। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, व्हाट डज इट इंडिकेट? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो, अब यूकैरियोटिक, आपको प्रोकैरियोटिक का मतलब मालूम है तो यूकैरियोटिक का भी मतलब मालूम होना चाहिए। आपको आ जाएगा, बहुत इजी है। दीज ऑल आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर habitat, like habitat means where do they usually live, is mostly aquatic. Sometimes moist soil भी होता है। Mostly those are aquatic है। Some of them have flagella or cilia। for इनका क्या है, रोल क्या होगा? बट ऑब्वियसली इनका रोल क्या होगा? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लोकोमोशन। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये cilia and flagella। They show sexual as well as asexual mode of reproduction। ये देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। These all are the ancestors of eukaryotic multicellular organisms। क्योंकि these are the first eukaryotic organism। ये सबके एंसेस्टर है। आप लोगों को अगर पहला लेक्चर याद है तो मैंने एक डायग्राम बनाई थी जहाँ पे मैंने इवोल्यूशनरी ट्रेन दिखाया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से हम लोगों ने 3 ब्रांचेस निकाली थी, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है। तो दीज प्रोटिस्ट आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये ना आप लोगों के बहुत जगह पे पीवाईक्यू में या बहुत जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वहां पे ये स्टेटमेंट है। दे डू नॉट शो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जैसे इनके अलग अलग टाइप्स या क्लासेस देखेंगे ना, आप लोगों को पता चलेगा। तो दे आर डिवाइडेड इनटू द क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोआ। इनमें उनको डिवाइड किया हुआ है। लाइक मैं बोलता हूँ ये सबसे सिंपल किंगडम है लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्लास आता है उनका, या पहला टाइप आता है क्राइसोफाइट। देखो, ये क्राइसोफाइट से इनकी स्पेशलिटी, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक मतलब क्या है? हाँ, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मतलब, बट ऑब्वियसली दे आर फोटोसिंथेटिक। दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन अलगे। और उन्हीं को डेस्पिड्स बुलाते हैं। और उसी में आते हैं डायटम्स करके। ये क्या होता है दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो डायग्राम में, ये देखो, दिखने में गोल्डन अलगे दिख रहे यहाँ पे। हाँ, दिखने में गोल्डन अलगे, एक्वेटिक है इनका हैबिटेट। ये देखो, ये डायटम्स है इनकी। ये केस वाला स्ट्रक्चर देखो, ये हम लोग आगे जाकर ना थोड़ा सा पढ़ने वाले इनके बारे में। ये ना इनकी केस, ये जो स्ट्रक्चर है ना इनकी, ये देखो, ये सोप केस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। सोप केस, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे फिट बैठते हैं। ये बनते हैं सिलिका से। यहाँ पे भी देख सकते हो आप। हाँ, तो ये सारे सोप केस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। हाँ, ये याद रखो, मैं आगे जाकर इसका रेफरेंस देने वाला हूँ तुम लोगों को। ये ऐसे दिखते हैं। सेल वॉल ऑफ डायटम्स, किसकी? डायटम्स की फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अभी मैंने दिखाई थी जैसे, ऐसे यहाँ पे दिखा, वहां पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया था। ये देखो, ये ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे 2 थिन, एंड दे लुक लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका। सोप केस जैसे होती है ना हमारी घर में। हाँ, सेम एक के ऊपर एक बैठते हैं वो शेल्स। एंड वो बनते किस चीज से? दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका से बने हुए। तो सिलिका लाइक टफ है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो शेल बहुत सालों तक रहती है। यही तो आगे दिया है, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बोला गया है आपको? accumulation of cell wall deposits over a billions of years have formed the diatomaceous earth। अर्थ पे जो ये डायटोमेशियस अर्थ है ना, ये सेल वॉल सिलिका सैंड बनी है ना, वो डायटोमेशियस अर्थ से बनी है। मतलब इनके ही लेफ्ट ओवर से बनी है। ये बिलियंस ऑफ ईयर से एक्यूमुलेट होता गया ये सैंडी मटेरियल, एंड उससे बन गई ये डायटोमेशियस अर्थ बुलाते हैं इसको। अब इसका रोल क्या है, ये क्यों यूज करते हैं हम?
लाइक ग्रिटी होता है, ग्रिटी रफ होता है, रफ पॉलिशिंग के लिए बहुत बार, जैसे आपका पॉलिश पेपर होता है ना, पॉलिश पेपर, हाँ वैसे, या सैंड पेपर ही बुलाते हैं आप बहुत बार उसको। तो ये पॉलिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ऑयल्स एंड सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये देखो, ये वापस एक बार देखो, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, आई होप। हाँ, उसके बाद आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। दिस इज अनदर टाइप ऑफ लाइक प्रोटिस्ट। मोस्टली दे आर मराइन इन नेचर, ये मोस्टली इनका नेचर कैसे मराइन है, एंड फोटोसिंथेटिक ही है वापस। लाइक अगेन दीज आर फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। आप लोग देखो, मैंने उसी कलर में लिखे हुए, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, वो वैसे ही है। हाँ, ऐसे कलर के दिखते हैं। एंड इनमें स्पेशलिटी देखो, दे हैव अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। देखो, हमने क्राइसोफाइट में देखी सिलिका की बनी थी वो प्लेट, इसके पास कैसे बनी है, सेल्यूलोज की बनी है ऑन आउटर सरफेस। ये देखो यहाँ पे दिखती है ना आपको, ये डायग्राम में दिख रही है ना, ये सेल्यूलोज प्लेट से बना हुआ है। हाँ, ये डायनोफ्लैजिलेट में इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है, देखो इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। अपने मैं वापस प्रीवियस डायग्राम पे चला जाऊंगा तो वापस दिखा दूंगा आप लोगों को। इट हैज टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड अनदर वन इज द ट्रांसवर्स। ये देखो, यहाँ पे ये जो है लॉन्जिट्यूडनल है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी है वो ट्रांसवर्स है। ऐसे दो अलग अलग फ्लैजिला होती है, दिख रही है आप लोगों को। एंड द सेकेंड फ्लैजिला, ट्रांसफर फ्लैजिला, इट इज प्रेजेंट इन द फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। दो फरो, फरो मतलब लाइक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसमें वो फिट होती है, तो उसको हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला बुलाते हैं। एंड दिस इज लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला। ओके, ये देखो, अब ये और भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये ऊपर वाला तो आपके एनसीईआरटी में है, नीचे वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देर आर सर्टन रेड डायनोफ्लैजिला, अभी हमने देखा ना, देख में भी येलो, रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, कुछ भी हो सकते हैं। लाइक गोनोलॉक्स, ये एक जो रेड डायनोफ्लैजिलेट है ना, कैन कॉज द सी रेड टाइड्स और द रेड टाइड्स। अब ये क्या करते हैं, एक साथ इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा देखो, ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा पार्ट है, इट स्टार्ट्स अपियरिंग रेड। ये सी का पार्ट है, एंड दैट स्टार्ट्स अपियरिंग रेड बिकॉज ऑफ द गोनोलॉक्स। ये बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो रेड बन जाता है। एंड देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, टॉक्सिन, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन, दे रिलीज सर्टन केमिकल्स दोज आर व्हिच आर टॉक्सिक, उसी को हम टॉक्सिन बुलाते हैं। दिस टॉक्सिक मटेरियल और दिस टॉक्सिन्स कैन किल द फिशेस आल्सो। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां के फिशेस को ये किल भी कर देते हैं। के बाद देखो, और एक चीज है, सम ऑफ देम आर शो बायोलुमिनेसेंस। आप लोगों को मालूम है क्या बायोलुमिनेसेंस, आपने पढ़ा हुआ होगा। बायोलुमिनेसेंस, लुमिनेसेंस इज एबिलिटी टू ग्लो इन अ नाइट, वो ग्लो करते हैं। अब इसके पीछे का फिजिक्स आप बाद में कहीं पे तो फिजिक्स में पढ़ लोगे, पर दे कैन ग्लो एट अ नाइट। यही हम प्रॉपर्टी देखते हैं टीनोफोर्स में, इन किंगडम एनिमलिया। टीनोफोर्स आल्सो शो द बायोलुमिनेसेंस। तो वैसे ही लाइक देर आर सर्टन डायनोफ्लैजिलेट, उसका एक एग्जांपल दिया है मैंने, देखो नॉक्टिल्यूका नाम का जो एक डायनोफ्लैजिलेट है, दैट कैन फॉर्म दिस लाइक बायोलुमिनेसेंस। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये ब्लू कलर का ग्लोइंग बीच है ये। हाँ, ये ग्लोइंग बीच है, तो यहाँ पे वो बायोलुमिनेसेंस दिखा सकते हैं, दे हैव दिस एबिलिटी आल्सो। दिस वाज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स। Now we will talk about the euglenoids. Now we are going to talk about the euglenoids. Euglenoids means euglena-like organism. Euglena-like organism मतलब क्या? हाँ, euglena-like organisms. euglena देखा हुआ है आप लोगों ने, आपने सुना हुआ है। दिस इज यूनिसेल्युलर होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब इट कैन परफॉर्म द लोकोमोशन, हाँ, एंड इट कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। दोनों पॉसिबल है इसको। अब इनमें ना अलग चीज देखो आप लोग, इनमें ना सेल वॉल नहीं है, बट दे हैव वन स्पेशल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसको बुलाते हैं हम पेलिकल। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, बट दे हैव पेलिकल, प्रोटीन से बना हुआ पेलिकल नाम का एक मेम्ब्रेन होता है। इस पेलिकल के वजह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर सेल वॉल, और उनको सेल स्ट्रक्चर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है, दे शो द मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
अब देखो ये नया वर्ड है आपको, हाँ ये डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में नहीं है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब दे शो द फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेटिक है ही, हाँ, लेकिन इसीलिए हमने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स बोला है। एंड दे आर प्रेडेटर्स इन अब्सेंस ऑफ लाइट। तो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन दिखा रहा है, समटाइम्स दे शो ऑटोट्रॉपिक, समटाइम्स दे शो द हेटेरोट्रॉपिक। प्रेडेटर दे किल एंड ईट द अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो यूनिसेल्युलर छोटे हैं, तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को टारगेट बनाते हैं एंड किल एंड ईट देम। तो इट कैन शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, इसलिए हम इसको बुलाते हैं मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं इसके इसके केस में ये रिप्रोडक्शन बिकम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें देखो, इट शोज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो दे शो इन फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म, दे शो द asexual reproduction, asexual reproduction, and it is by binary fission method। बाइनरी फिशन आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी, ये बाइनरी फिशन, एक सेल से दो सेल बन जाती है, हाँ, उसको बाइनरी फिशन मेथड बुलाते हैं। एंड लाइक इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन कैन फॉर्म द सिस्ट ऑल्सो। तो इनएक्टिव फॉर्म बना सकता है, सिस्ट बनाता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन, एक सेल की दो सेल बन जाएगी एंड इसको हम बुलाते हैं लाइक बाइनरी फिशन। इट इज शोन बाय दिस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखो एक सर्टन और द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको बुलाते हैं हम स्लाइम मोल्ड। ये देखो, हम लोगों ने जो एक स्टेटमेंट बोला ना कि लाइक दिस प्रोटिस्टा डज नॉट शो द डिफाइंड बाउंड्रीज, और उसके पास रिजिड बाउंड्रीज नहीं, इसका रीजन ये भी है। देखो इसमें ये जो स्लाइम मोल्ड थे ना, ये स्लाइम मोल्ड देखो क्या है, दे आर फंजाई लाइक। तो इसमें फोटोसिंथेटिक भी थे, बराबर है, इसमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी है। एंड ये सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक का मतलब याद है, याद है, याद है किसी को? नहीं है तो सुन लो। दे ग्रो ऑन अ डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखो वो किस पे ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ये दोनों इन पे ग्रो करते हैं। सो दे आर सैप्रोफाइटिक। फंजाई आर आल्सो सैप्रोफाइटिक, बराबर है, बराबर है, हाँ, फंजाई आर आल्सो सैप्रोफाइटिक, सो दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। अंडर फेवरेबल कंडीशन दिस सेल्स कम टुगेदर। मैं दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी में डायग्राम दी है। एंड दे फॉर्म द प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के साथ कंफ्यूज मत होना। दैट प्लाज्मोडियम, उसमें जब हम पी कैपिटल के जीनस का नाम है ना, तो इसमें मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, तो ये प्लाज्मोडियम इट इज द एग्रीगेट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स है। एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। ये देखो, ये फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है फंगाई के केस में। तो इसमें भी ये अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है एंड लाइक विच हैज स्पोर्स एट देयर टिप्स, एंड ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे। इसके दो एग्जांपल में दिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, पाइजारम एंड पाइजारेला। दिस टू आर द एग्जांपल्स। कहीं पे तो रख लो, लिख के रख लो, आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत बार होता है कैसे, कहीं पे ऑप्शंस में आ जाते हैं वर्ड तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसके लिए मैंने दिया हुआ है। पाइजारम एंड ये देखो ऐसे प्लाज्मोडियम बनाता है, हाँ। उसके बाद लास्ट टाइप आता है प्रोटोजोआन। दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। देखो प्लांट लाइक हो गए, फंगस लाइक हो गए, अब ये होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। प्रीडेटर्स है या पैरासाइट है? पैरासाइट हम लोगों को मालूम है, पैरासाइट दे लिव इन द और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड दे हार्म द होस्ट, बराबर है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबा लाइक अमीबा, इट डजंट हैव द डेफिनेट शेप, बराबर है, याद है आप लोगों को, अमीबा डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप, या ऐसे कैसे भी हो सकता है अमीबा, बराबर है, हाँ। एंड दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। ये देखो बच्चों, यहाँ पे है इसका सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं सूडोपोडिया। पोडिया मतलब लेग लाइक स्ट्रक्चर जिससे लोकोमोशन होता है, एंड सूडो का मतलब है
फॉल्स फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर, वो टेम्परेली जैसे ग्रो करवाता है एंड देन द लोकोमोशन और प्रे कैप्चर करने के लिए यूज करता है. These are marine forms, may show the presence of silica shells. Second type of like प्रोटोजोआ है फ्लैजेलेटेड. उनमें फ्लैजेला, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाई है, देखो यहाँ पे दिख रही है. हाँ, यहाँ पे फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उनमें. हाँ, सो दीज आर फ्लैजेलेटेड. एक्वेटिक है, लाइक पैरासाइटिक भी होते हैं. दे हैव फ्लैजेला बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज फ्लैजेलेटेड. दे लाइक ट्राइपैनोसोमा, मैंने एक एग्जांपल दिया आपने स्टडी में भी है. ट्राइपैनोसोमा, इट कॉजेस, डू यू नो व्हिच डिसीज? यस करेक्ट, स्लीपिंग सिकनेस. इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. एंड स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सिर्फ याद रखो. वेक्टर, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ. वेक्टर ऑफ दिस डिसीज इज सेत्से फ्लाई. TSC फ्लाई, ये एक फ्लाई है that causes this disease or that spreads this disease, not causes. Causative agent is trypanosoma है, but tsetse fly is vector for this disease. फ्लाई का टाइप है ये, याद रखो. कहीं पे तो आएगा ये HSD में, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, पर कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ जाता है. उसके बाद आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ, which are aquatic, mostly free living, few are parasitic. They show the presence of cilia. मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को फॉर लोकोमोशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामेशियम. एंड पैरामेशियम में देखो, जब डायग्राम दिखाऊंगा तो बताता हूँ. उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो. यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने एक पैरामेशियम की डायग्राम दी हुई है आप लोगों को. यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, मैक्रो न्यूक्लियस है यहाँ पे. यहाँ पे देखो, ये मैक्रो न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा है मैक्रो न्यूक्लियस. एंड यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस. तो इसमें दो न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं. हाँ, इसमें लाइक यू कैन सी. एंड यहाँ पे ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ओरल ग्रूव, जिसको ना हम गलेट करके भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? GULLET, गलेट. गलेट करके बुलाते हैं, गलेट. अब यहाँ पे होता कैसे समझ लो. सपोज कोई फूड पार्टिकल है, सपोज उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, या ये वहां पे आ गया है. अब यहां से तो वो फूड अंदर नहीं ले पाता. तो व्हाट इट डज, इट पुशेस द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सिलिया टूवर्ड्स द गलेट. ऐसे वो आगे आगे एंड थ्रू द गलेट. इसीलिए उसको दूसरा नाम क्या दिया है? देखो, ओरल ग्रूव दिया है. यहां से वो फूड पार्टिकल अंदर लिया जाएगा. दिस इज हाउ दैट एंगल्स द फूड. ओके, तो उसको गलेट भी बुलाते हैं या ओरल ग्रूव भी बुला सकते हैं. So this is the one example is paramecium, which is ciliated. Last is sporozoans. Sporozoans, habitat found within the other organism. That means they are mostly parasites. देखो मैंने लिखा ही है already. Those are parasites in nature. देखो, endoparasites है, that is living inside the body of host. हाँ, and they show the presence of infectious spores. लाइफ साइकिल में उनके स्पोरोजोइट होते हुए स्पोर्स बनाते हैं. एंड लाइक दैट इज वन ऑफ द लाइक स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजोआ का प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम अलग है, वो प्लाज्मोडियम नहीं. अब मैं इसका प्लाज्मोडियम का P कैपिटल लिखूंगा. प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट. प्लाज्मोडियम, इसकी अलग अलग स्पीशीज है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, हाँ, प्लाज्मोडियम मलेरिए है. हाँ, ये इट इज अ मलेरियल पैरासाइट. ये मलेरियल पैरासाइट है. अब देखो और एक चीज बताता हूँ. आपके एनसीईआरटी में ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, इट इज नोटोरियस. मतलब इट हैज बीन किलिंग लाइक ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूमंस एनुअली. हम लोगों के पास इस पे मेडिसिन है, सब कुछ है, फिर भी. और इट्स बीन मोर देन 125 years वी नो अबाउट दिस डिसीज. हमें इसका पॉजिटिव एजेंट मालूम है, सब कुछ मालूम है, ये स्प्रेड कैसे होता है ये भी मालूम है. बट स्टिल इट इज किलिंग मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, इन्फेक्टिंग मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल एंड किलिंग ह्यूज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एनुअली. तो मलेरिया इज वेरी डेंजरस डिसीज. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं अगले टॉपिक में. थैंक यू.